हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। चलिए देखते हैं कि कन्या वर्ग राशि के लिए 2025 कैसे रहेगा। पूरा 25 नहीं, जैन से मार्च तक का कैसे रहेंगे ये 3 महीने। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि टैरो रीडिंग ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस करता है, शॉर्ट टर्म एनर्जीज आपकी कलेक्ट करता है, तभी वो प्रेडिक्शंस बहुत सही जाती है। तो जितना शॉर्ट टर्म कर सके तो हम करते रहेंगे। ओके, तो हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि आपका 2025 का स्टार्ट कैसे होगा। पहले के 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, उसके लिए क्या गाइडेंस है वो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 2025 के कुछ 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, जैन से लेके मार्च तक के। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि 2025 के स्टार्टिंग के 3 महीने आपके लाइफ में कैसे रहेंगे कन्या राशि वालों के लिए। वाइट इज अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाइट इज अ स्टार्टिंग के 3 महीने मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपके लिए। आप ऑलरेडी किसी बड़े प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हो और उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं एक। ओके, लेकिन जो बाहर निकलने का सफ़र है वो आसान नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपका मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ बात नहीं हो रही है, या फिर आप जिसके भी साथ बात कर रहे हो तो उसके साथ आपकी बात नहीं बन रही है, ये हो सकता है। ओके, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये आपकी फेज स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा सब चल रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम, ये एक्चुअली हमारे लाइफ में ऑलरेडी ऐसे चल रहा है। ओके, तो ऑलरेडी मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ बात नहीं हो रही है, या फिर आने वाले कुछ समय में ऐसे हो सकता है कि आप किससे भी बात करो तो सामने वाला पर्सन आपकी बात समझ ही नहीं रहा है। ओके, एक बड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहेगा कि आप किसी के साथ बात करने में भी डरोगे। आपको ऐसे लगेगा कि क्या ये कदम उठाना मेरे लिए सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो भी करोगे ना तो उसमें आपको ऐसे लगेगा कि यार सब फंस रहा है और सब मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी की जो भी सिचुएशन है तो वो सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। ये जो डिप्रेशन वाली फेस है ना, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। पहले ऐसे होता था कि किसी ने आपको इग्नोर किया, किसी ने आपसे बात नहीं की, किसी ने आपको मुँह उठा के जवाब दिया तो आप बहुत टेंशन में आते थे। आपको ऐसे लगता था कि यार मतलब बहुत ही बुरा लगता था आपको, आप रोते थे। आपको ऐसे लगता था कि क्यों ऐसे मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है। ओके, लेकिन अब आप ऐसे नहीं रहे। अब आप जानते हो खुद को कैसे उठा के उस सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो आप वो करोगे। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन जो है वो तो हमेशा के लिए रहेगा ही रहेगा। एक खालीपन है ना, वो रहेगा ये 2-3 महीने के लिए। लेकिन आप करियर में बहुत ही ग्रेट सक्सेस पा रहे हो। पर ऑल्दो विद द सक्सेस मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये इमोशंस के चलते, ये कन्फ्यूजन के चलते, या फिर किसी के साथ बात नहीं हो रही है तो इसके चलते ना आप आपके करियर के ऊपर इग्नोर कर सकते हो, करियर को थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो। तो उतना आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। जो भी कर रहे हो, ओके, जो भी कर रहे हो उसमें क्लैरिटी रखो, एक विजन रखो कि मुझे ये इतने टाइम पे अचीव करना ही करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं तो आपको एक विजनरी बोर्ड बनाओ, या फिर ऐसे एक अपना विजन रखो कि जिसमें क्लियरली आप पहले से ही अफर्म करके रखो कि ये चीज़ मेरी फेब तक या फिर मार्च तक हो जाएगी। जो भी जिस तरह की आपकी विश है, तभी जाके ये चीज़ आपके साथ होगी। ये कार्ड अपने आप आ गया था तो मैंने ये उठा लिया है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। जस्टिस सेज कि आप जिस चीज़ के हकदार हैं, ओके, वो चीज़ आप तक आ रहे हैं, वो लोग आप तक आ रहे हैं, आपके साथ जस्टिस होगा। फिर आप सच हो, जो भी सच है, जिसकी भी साइड सच है उसके साइड से कोई भी रिजल्ट लगेगा। आप अगर कोई भी रिश्ते में हो और आपको ऐसे लग रहा है कि यार रिश्ता बन नहीं रहा है, तो जो गलत है उसको ये पता चलेगा कि नहीं, सामने वाला सही है। अगर आप गलत हो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं बहुत गलत कदम उठा रही हूँ। और अगर आपका सामने वाला पर्सन गलत है तो उसे भी ये फील होगा कि मैं बहुत गलत कदम उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। आप है ना अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहा हो। बहुत काम करोगे, बहुत ज़्यादा, बहुत सेल्फ फोकस्ड रहोगे और इतना बिजी रहोगे कि खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको कुछ टाइम नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे आपके मन में एक डर सा दिख रहा है। एक डर दिख रहा है कि मैंने
एक छलांग तो मार ली है मैंने, अब मैं आगे तो बढ़ गया हूँ, लेकिन अब मुझे आगे क्या, इसके आगे क्या करना है वो पता नहीं। तो आप एक कदम पीछे हटेंगे, क्योंकि आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो ऐसे रहा है कि आप जो भी कर रहे थे तो सब उल्टा ही पड़ रहा था, किसी के साथ बात करो उल्टा पड़ रहा है। तो इसके कारण है ना, आप अपने आप को थोड़ा सा रोकते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको खुद के ऊपर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, जजमेंट, देखो जस्टिस भी आ गया और यहाँ पे जजमेंट भी आ गया। खुद यूनिवर्स आपके साथ है, खुद एंजल्स आपके साथ है। आपकी सोल डिज़ायर जो है वो पूरी हो रही है, सोल जो है वो आपकी नाच रही है यहाँ पे। ओके, इस कार्ड को देख के मुझे द वर्ल्ड वाली वो उस गल का, अगर आया वर्ल्ड कार्ड तो आई विल शो यू। ओके, ये कार्ड जो है वो वर्ल्ड के ऊपर वो जो ऐसे हाथ फैला के जो खड़ी है, मुझे उस लड़की की याद आई यहाँ पे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है ना, तो वहाँ से आप डिटैच हो रहे हो, उस रिश्तों से, उस जगह से आप डिटैच हो रहे हो, और जहाँ पे आपकी सोल डिज़ायर है, जो आपका सोल चाहता है, तो आप वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ डिज़ायर पूरी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो ये द वर्ल्ड जैसा ही मुझे लगा, द जजमेंट का कार्ड, जैसे कि सेकेंड अपॉर्चुनिटी कोई आपके लाइफ में आ रही है, और आप गलत चीज़ों से, गलत लोगों से, गलत हर एक जगह से डिटैच हो रहे हो। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करोगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको बहुत ही जिगरा यार बोलते हैं ना, उस तरह का कोई यार मिल जाएगा, उस तरह का कोई दोस्त मिलेगा कि जो एकदम बहुत जिगरा होगा, कि आपको जब ऐसे लगता होगा कि लोगों के पास तो इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे पास क्यों नहीं, तो अब वो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, ये 3 महीने में भाई इट इज़ अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड भाई इट इज़ अ 9 ऑफ कप्स। ओके, देखो मुझे ऐसे यहाँ पे है कि या तो आपका रिलेशनशिप अभी टूटा है, या तो आपको अभी तक क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है या नहीं, और उस वजह से आप जगल कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि या तो मुझे इस रिश्ते से निकलना चाहिए, और जैसे ही आप ये रिश्ते इसके ऊपर क्या बोलते हैं, फोकस्ड हो जाते हो कि मुझे इस रिश्ते से निकलना चाहिए, उसी वक्त आपको ये लगता है कि नहीं नहीं मेरे लिए ये रिश्ता सही है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी नहीं है, और आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन के बिना, इसके बिना मैं जी नहीं सकती, या फिर मैं अधूरी हूँ। ओके, तो इसके कारण आप तड़प रहे हो, लेकिन फिर भी रिश्ता ख़त्म करते हुए मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे खुद की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो जो भी आपने विश किया था वो फुलफिल हो रही है। द फूल है, मैंने जैसे बोला कि आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल सकते हैं कि जो आपको हर एक गलत सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। आप आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ को आप एक्सप्लोर करोगे। दूसरे वाले डेक से भी देखते हैं कि वहाँ से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कन्या वर्ग राशि के लिए इस 2025 के जैन, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने कैसे रहेंगे, न्यू ईयर इनका कैसे रहेगा। मैंने बोला ना, सब गलत चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स था। एक क्लैरिटी मिल जाती है अगर कोई कार्ड डबल दो बार टाइम टाइम आ रहा है, तो इट मीन्स कि लाइक आपको इसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। तो 7 ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि आप है ना बहुत अभी फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं नज़र आ रहा है, सॉरी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, मेरे पास इतनी सारी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी यूज़ करूँ। या फिर आपको ऐसे भी लग रहा है कि क्या मेरा वाला बंदा किसी और के साथ है। तो आपको ना किसी भी चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो डिवाइन है ये बोल रहा है कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स, मतलब जो आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, वो आपके लाइफ में आ रहा है। एक प्योरिटी, एक शांति, सब आपके लाइफ में आ रहा है। एक लिटरली ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है कि आपके प्यार की नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप पहले ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो दिस कार्ड इज सेइंग कि ये रिलेशनशिप फिर से अच्छे से नए सिरे से स्टार्ट होगा, जिसमें पास्ट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ओके,
आप मुझे मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, आपको डिवाइन की हेल्प मिल रही है, डिवाइन खुद आपके साथ आपके पास आके आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, डिवाइन खुद आपका हार्ट चक्रा और सारे चक्रास है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। आप अभी ना बहुत गिविंग एनर्जीज में नहीं रहोगे। यू विल बी लाइक कि मैं बहुत प्रैक्टिकल रहूं, मैं अपने फैमिली को टाइम दूं, मैं अपने करियर को टाइम दूं, लेकिन जब बात आ जाए कि जैसे कि संडे है, कोई फैमिली फंक्शन है और किसी ने आपको बुलाया कि हाँ तुझे फैमिली फंक्शन में जाना है, ऑफिस को नहीं जाना, और आपको ऑफिस का काम है, ऑल्दो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन यू विल सी कि नहीं, मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है मैं वो करूँगी। अगर मुझे शादी में जाना है तो मैं शादी में जाऊँगी, अगर मुझे कंपनी में जो काम दिए हैं वो फोकस करना है तो वो करूँगी। तो आप खुद आपकी लाइफ कैसे चलेगी वो हर एक चीज़ आप खुद डिस्क्राइब करते हुए दिख रहे हो। मैंने बोला ही है कि आपका प्यार आपके लाइफ में वापस आ गया है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे न्यू ये भी कार्ड आया था, आई थिंक सो, है ना, 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। ओके, तो यहाँ पे अगेन मुझे आई फील लाइक कि आप किसी को मिस कर रहे हो, कोई आपको मिस कर रहा है, और उसकी एनर्जीज एक दूसरे को इतनी मिररिंग दे रहे हो ना आप दोनों कि ये बंदी देखो, अगर आप दोनों भी एफर्ट्स लगाते हो तो ये रिश्ता फिर से सही हो जाएगा। लेकिन पहले आपके चक्कर में कोई भी इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स नहीं उठाते हुए दिख रहा है। कोई यहाँ पे ऐसे है कि जो थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहा है, थर्ड पर्सन की हेल्प ले रहा है। ये कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई रीडिंग कर रहा है। तो आई फील लाइक कि जैसे आप टैरो रीडिंग करवा रहे हो, तो कोई तो है कि जो आपको टैरो के थ्रू या फिर कुंडली के थ्रू आपके प्रश्नों के जवाब दे दे और आपको एक सही रास्ता मिल जाए। ये है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई फील लाइक कि ये आपकी खुद की नई शुरुआत होगी, लेकिन कोई भी शुरुआत हमेशा पेनफुल रहती है। ओके, कोई बिल्डिंग बनती है तो वो देख के पता ही नहीं चलता, अंदर भी आप जाके देखेंगे तो लगता है कि तो सा रूम है यार, लेकिन वो कलर विलर करने के बाद, उसमें सामान जाने के बाद फिर हमको वो अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे उतनी स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो ग्रोथ रहेगी आपकी। ओके, आप कहीं ना कहीं अभी गिव अप करने का सोच रहे हो तो गिव अप नहीं करना है। आप अभी इस मोड पे हो कि जहाँ पे आप गिव अप कर ही नहीं कर सकते, एकदम लास्ट मोड पे हो आप गिव अप के। ओके, तो आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी ताकतें आपके साथ है, स्पिरिचुअल डिवाइन पावर है आपके पास। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? आई फील लाइक कि आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन आप उतना टाइम दे नहीं पाते। अभी फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत जगलिंग सिचुएशन है, और तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली अभी करना क्या है इस सिचुएशन में, मुझे अभी एग्जैक्टली करना क्या है, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कोई समझ में नहीं आएगा। एक टाइम पे आप बहुत इमैच्योरली बिहेव करोगे, एक टाइम पे बहुत इमैच्योरली बिहेव करोगे, और एक ही दूसरे ही क्षण पे आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, आई शुड बी, ओह ये लाइट गिर गई। फिर आपको ऐसे लगेगा कि आई शुड बी लाइक कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और आप लोगों को वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हो। अब तक ऐसा था कि आपने हर एक चीज़ को ग्रांटेड ही लिया था, वो चाहे आपका काम करना हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, आप ग्रांटेड लेते थे। तो अभी इसके आगे यूनिवर्स इज सेइंग कि आप ऐसा नहीं करोगे। सेल्फ इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, सेल्फ इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे लगती है कि मैं बहुत राइट हूँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, लेकिन हर एक चीज़ का दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो आपको हर एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरह से मैं किसी चीज़ को सही समझ रही हूँ, सही जान रहा हूँ, उसी तरह से ये जो सामने वाला पर्सन है उसको भी लग रहा होगा। तो आपको समझना है। और ये टाइम अभी फ़िलहाल ऐसा है, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे कि आप कितना भी चाहे जो चाहे कर लो, लेकिन आप
किसी को कुछ समझा नहीं पाएंगे। इट इज़ अ टाइम टू सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हीलिंग, ये टाइम है आपका, ये 3 महीने जो है। तो आप है ना किसी के चक्कर में जितना ना पड़ो उतना ही आपके लिए सही होगा। ओके, ये लाइट है ना गिर गई है। तो जितना आप खुद के ऊपर फोकस करोगे उतना ही आप आबाद रहोगे, उतना ही आप खुश रहोगे। तो ट्राई टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर ही फोकस करो। दूसरों के ऊपर फोकस करके दूसरों के लिए कुछ रेमेडीज़ देके कोई कुछ नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पे खुद यूनिवर्स आपकी तकलीफ़ें देख रहा है। तो यूनिवर्स को पता है कि आपकी तकलीफ़ें क्या है, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स अब खुद आ रहा है, यूनिवर्स अब खुद आ रहा है ये प्यार का कप लेके। यूनिवर्स ये ब्लेसिंग्स का कप लेके खुद आ रहा है। तो अभी इस वक्त आपको मुट्ठी बंद नहीं करनी है, इस वक्त आपको मुट्ठी खोलनी है टू रिसीव दोज ऑल दोज ब्लेसिंग्स। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन में रह सकते हो, वो भी बिना मतलब के। ओके, कोई ऐसी बात होगी नहीं, लेकिन बिना मतलब के मेंटली डिस्टर्ब होना ये हो सकता है। जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, रेडी टू मिंगल है, उनकी शादियां हो सकती है। जो लोग अकेले हैं तो उनकी लाइफ में अपना सोल पार्टनर, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, तो खुशियाँ आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, लेकिन आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, मेंटली डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, हम लोग एंजल गाइडेंस कार्ड भी देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि जो एंजल्स है मेरे व्यूवर्स के, वो क्या अभी सोच रहे हैं। डोंट स्टॉप। मैं फटाफट से कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो उनके हेल्थ इश्यूज़ रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, उनके हेल्थ इश्यूज़ रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में आपका प्यार आ रहा है, रोमांस आ रहा है। वो मैंने पहले भी बोला, द लवर्स कार्ड था। तो आपके प्यार, आपके लाइफ में आपका प्यार, जो भी आपका सच्चा प्यार है वो आ रहा है। यस, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी करोगे, उसके 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो बहुत ही जल्द इम्प्रूविंग हेल्थ इश्यूज़, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात है खुल के बातें करना सीखो, खुद के अपनी बात रखना सीखो। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, ये कार्ड है। आस्क योर एंजल्स, आपको आपके एंजल्स के साथ बात करनी है, एंजल्स से हेल्प लेनी है। एंजल्स हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही रहती है हमें हेल्प करने, बस हमको पूछना पड़ता है कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड है। डोंट स्टॉप, अभी आप बहुत ही, मैंने बोला ना कि आप लास्ट पड़ाव पे हो, सक्सेस के लास्ट पड़ाव पे हो, और अभी आप गिव अप नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही 3 महीने बाद है, नहीं। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपका प्रमोशन हो सकता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो हो रही है। तो जो अच्छा है उसे लो, जो नहीं अच्छा उसको छोड़ दो, थोड़ा सा अपने में सुधार ला सकते हो तो लाओ। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, लव यू।